अंगुलीमाल की कहानी तो हम सब ने सुनी होगी। गौतम बुद्ध जी ने अंगुलीमाल का किस प्रकार से परिवर्तन किया अपने पर्सनालिटी के आधार पर। तो इस प्रकार से अनेकानेक कहानियां हैं जब हम यह देखते हैं कि हमारी थॉट पावर, इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति और हमारे संस्कार कभी कभी इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस हमारे एनवायरनमेंट में स्पष्ट नजर आने लगता है। तो ये कैसे होता है? कहा जाता है जब हम अपने सातों गुणों से भरपूर होते हैं। कौन से 7 गुण? पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान और शक्ति। जब हम इन गुणों से भरपूर होते हैं और हमारी सोचने की शक्ति पॉजिटिव होती है और हमारे निर्णय करने की शक्ति, माना समझने की शक्ति दिव्य होती है और हम में जब दृढ़ता के संस्कार होते हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारा जो व्यक्तिमत्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है, उसका इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। जितने ज़्यादा गुण भरे होते हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग सोचने की शक्ति होती है, माना पॉजिटिव सोचने की शक्ति, और जितनी दिव्य बुद्धि माना समझने की शक्ति होती है और जितने दृढ़ हमारे संस्कार होते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस हमारे सराउंडिंग पर उतना ही गहरा पड़ता है। तो अब हम आत्मा के बारे में बात करें। आत्मा जिसमें सोचने की शक्ति माना मन भी है, समझने की शक्ति माना बुद्धि भी है और संस्कारों की जो पूंजी भी है। तो हमने देखा आत्मा में 7 गुण होते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान और शक्ति। आत्मा में 3 शक्तियां भी होती हैं। वे होती हैं मन माना माइंड, बुद्धि माना इंटेलेक्ट और संस्कार माना इम्प्रेशंस या रिजॉल्व्स। मन क्या है? सोचने की शक्ति को मन कहते हैं, समझने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं और सोचने समझने के बाद हम जो कर्म करते हैं उनके इम्प्रेशंस को हम संस्कार कहते हैं। तो सिस्टर, इसका अर्थ है कि सोचने की शक्ति को मन कहते हैं, पर ये मन किस तरह काम करता है? ये शक्ति किस प्रकार से काम करती है? आपने घोड़े को तो देखा होगा। घोड़ा क्या करता है? दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। उसी प्रकार ये मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है जिसका काम है सोचना। यह सोचता ही रहता है और मन में जो सोच या विचार या थॉट्स जो जेनरेट होते हैं, ये थॉट्स जो क्रिएट होते हैं, ये 4 प्रकार के हैं। मुख्यतः हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स या सकारात्मक चिंतन और नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक चिंतन। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के साथ होते हैं वेस्ट थॉट्स माना अनावश्यक थॉट्स, और इसके साथ साथ एक और प्रकार के थॉट्स होते हैं
जिन्हें कहते हैं आवश्यक थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स। तो वो विचार जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है पॉजिटिव थॉट्स या सकारात्मक चिंतन। वो थॉट्स जो ऊर्जा को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, उन्हें कहते हैं नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक चिंतन। और ऐसे कुछ विचार होते हैं जो न एनर्जी जेनरेट करते हैं न एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उन्हें कहते हैं आवश्यक थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स। और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अनावश्यक विचार, मना पास्ट के थॉट्स या फ्यूचर में आने वाली समस्याओं के बारे में चिंतन, और इन विचारों को कहते हैं वेस्ट थॉट्स। तो हमने देखा पॉजिटिव थॉट्स गुड फॉर अस, हमारे लिए लाभदायक होते हैं। नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स हमारे लिए लाभदायक नहीं होते, हमारे लिए अच्छे नहीं होते। और जो आवश्यक थॉट्स होते हैं, माना दिनचर्या में काम आने वाले थॉट्स, उठना है, सोना है, बैठना है, खाना है, इन बातों से रिलेटेड थॉट्स जिनमें न पॉजिटिव एनर्जी होती है न नेगेटिव एनर्जी होती है, ये है आवश्यक थॉट्स।